23 जून 2026 मयंक नाम का 22 साल का लड़का अपने ऑफिस के बाद मुंबई लोकल ट्रेन से अपने घर विरार जा रहा था। बाहर बारिश थी। उसको लगा ट्रेन का दरवाज़ा बंद करना उचित रहेगा, लेकिन वही बाजू में बैठा आदमी उसको पसंद नहीं आया। ट्रेन का दरवाज़ा बंद रखे या खुला रखे, इसमें दोनों में बहस हो गई। आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसको लगा मयंक ने मेरा इंसल्ट किया है। उसका ईगो हर्ट हुआ। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। अपना कंट्रोल खो दिया और अपने बैग में रखा चाकू निकालकर मयंक के ऊपर वार करने लगा। बेचारा मयंक अपने ही खून में नीचे तड़प रहा था। कुछ पल का गुस्सा और सब कुछ खत्म। अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं है, चाकू नहीं है या तलवार भी नहीं है, बल्कि सिर्फ 5 सेकंड का गुस्सा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सिर्फ 5 सेकंड का गुस्सा। उतने ही समय में लोग अपनी अच्छी भली नौकरी खो देते हैं, सालों पुराने रिश्ते, परिवार तोड़ देते हैं, कोई किसी की जान लेता है या कभी कभी तो कोई अपनी खुद की भी जान लेता है। लेकिन हैरान करने वाली चीज आप जानते हैं, जो भी इंसान वो गुस्से में ये सब करता है, जैसे उसका गुस्सा शांत होता है तो वो सोचते रहता है, शायद मैं खुद को कंट्रोल कर पाता, मेरे गुस्से को कंट्रोल कर पाता तो आज ये नौबत नहीं आती, आज मुझे रिग्रेट करना नहीं पड़ता। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली चीज क्या होती है आप जानते हैं? कभी कभी हम ऐसे कदम उठाते हैं कि हमें रिग्रेट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। यस, मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं ऑफिस में था, मुझे एक कॉल आ गया और मैं बहुत ही शॉक में था। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत सालों से रिलेशनशिप में था, दोनों अच्छे दोस्त थे, बहुत सालों से दोनों जानते थे, आजू बाजू में ही रहते थे। नॉर्मली जैसे रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं उनके भी होते थे, लेकिन एक दिन वो झगड़ा बहुत बड़ी बहस में बदल गया और वो बहस लड़ाई में बदल गई। मेरा दोस्त बहुत ही गुस्से में था, उसको पता ही नहीं था वो क्या करने वाला है। उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका था, उसने अपना पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था। वो उस गुस्से में सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा और वो उसके सामने से एक ट्रेन आ रही थी, वो देख रहा था ट्रेन को। जैसे ही ट्रेन नजदीक आई उसने खुद को झोंक दिया। सब कुछ खत्म हो गया कुछ ही सेकंड में। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। नमस्ते सभी को, ये वीडियो जरूर एंड तक देखो, आपको अच्छा लगेगा और आपके गुस्से भरी लाइफ को चेंज करने में आपको हेल्प करेगा। और मैंने एक चैलेंज लिया था, 30 डेज नो एंगर, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। और एंड में गौतम बुद्ध की एक सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे उससे बहुत सीखने मिला, शायद आप भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, किसी ने आपका इंसल्ट किया और आप गुस्से से पागल हो गए? कोई रोड पे आपको कट मार के निकल गया और गुस्से में आप उसको गाली गलौज करने लगे, या पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ और गुस्से में आपने उसके ऊपर हाथ उठाया, या बच्चों ने आपकी सुनी नहीं और बच्चों को आपने बहुत पीटा, और आपसे कोई झूठ बोले तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, और ऐसे कितनी सारी चीजें जहां आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सबके साथ होता है। क्या आप जानते हैं 88% लोग गुस्से में अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देते हैं। मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के अनुसार 80% लोग मानते हैं कि वो गुस्से में जो चीज़ें उन्होंने बोली होती है या जो चीज़ें की होती है उनके लिए उनको ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। वही ब्रिटिश एंगर मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक प्रसिद्ध सर्वे के अनुसार 64% लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते सिर्फ और सिर्फ उनके अनकंट्रोल गुस्से की वजह से वो पूरी तरह से तबाह करते हैं।
आखिर उस 5 सेकेंड में ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी में या ब्रेन में जो हम गुस्से में पागल हो जाते हैं। साइंस कहती है गुस्सा एक हमारा प्राइमरी इमोशन है ही नहीं है, ये एक मुखौटा है। इस मुखौटे के पीछे छुपा रहता है हमारा गहरा दर्द, पुराना डर, हमारी असुरक्षा या कोई टूटी हुई उम्मीद। जैसे ही किसी बात की ठेस पहुंचती है या कोई बात से हमें बुरा लगता है तो हमारा दिमाग का छोटा सा हिस्सा एक्टिव हो जाता है। इसे हम अमिगडाला भी कहते हैं। ये हमारे इमरजेंसी अलार्म की तरह काम करता है। जैसे ही हमें खतरा महसूस होता है वो खतरे का सायरन्स बजाता है। अचानक हमारे खून में एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी सांसें फूल जाती है, हमारी आंखें लाल हो जाती है, हमारी मुट्ठियां कस जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या होती है आप जानते हैं? हमारे दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं वो कुछ सेकंड के लिए ऑफ हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। मतलब हम इंसान जैसा सोचते नहीं, हम जानवर जैसा हमला करने के लिए या बचने के लिए रिएक्ट करते हैं। मैं सोचता हूँ क्या महर्षि विश्वामित्रा उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था? मतलब ये साइंस हमारे सबके लिए वैसे ही काम करती है। शायद आपने उनकी स्टोरी सुनी रहेगी। उन्होंने हजारों साल तक भूखे प्यासे रह के तपस्या की। उनके पास इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति थी कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक दिन राजा त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजने की जिद में उन्होंने देवताओं को चुनौती दे डाली। जब देवताओं ने राजा त्रिशंकु को स्वर्ग में लेने से इनकार कर दिया तब महर्षि विश्वामित्रा उनका अहंकार टूट पड़ा। वो क्रोधित हो गए। गुस्से में पागल होकर उन्होंने देवताओं को ही चुनौती दे डाली और अपने हजारों सालों की तपस्या की कमाई एक पल के गुस्से में एक नया ब्रह्मांड बनाने या स्वर्ग बनाने में फूंक दी। आप सोचिए अगर महर्षि विश्वामित्रा जैसे महान ऋषि भी गुस्से में आके अपने हजारों साल की मेहनत एक पल में गवा सकते हैं तो हम और आप क्या है? सालों लगते हैं रिश्ते बनाने में, लेकिन कुछ सेकंड का कुछ पल का गुस्सा हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज करता है और हमें इस तरफ से उस तरफ अंधेरे में छोड़ देता है। वो स्ट्रेस, वो डर, वो दर्द और वो रिग्रेट हमें पूरी तरह से मेंटली बर्बाद कर देता है और फिर हम सोचते हैं ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ। क्या इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते? ऑफ कोर्स हमारे पास होते हैं। जब मैं ये टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। कुछ तो मिसिंग था, कुछ तो गड़बड़ था, लेकिन वो क्या है मुझे पता नहीं चल रहा था। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आपको बता रहा हूँ गुस्सा कितना डेंजर है, लेकिन क्या मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहा हूँ? मेरे लिए कैमरा के सामने आना, रिकॉर्ड करना और आपको बताना शायद इजी हो जाएगा, लेकिन क्या मैं खुद के एंगर को, गुस्से को कंट्रोल कर पा रहा हूँ? मैं जो छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा होता हूँ, क्या मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ? और अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं आपको कैसे बताऊँ? इसीलिए मैंने खुद को एक चैलेंज दिया, 30 डेज नो एंगर। बात सिंपल थी, नो शाउटिंग, नो इमीडिएट रिएक्शन और नो गाली गलौज। थोड़े टाइम के लिए सिर्फ शांत रहना हर दिन मेरे लिए चैलेंजिंग था। मैं हर रोज़ सुबह उठ के वो नोट पढ़ता था कि आज चिल्लाना नहीं है, शाउटिंग नहीं करना है, इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है, कुछ भी हो जाए लेकिन नो एंगर, नो गुस्सा। मुझे याद है वो आई थिंक 5वां दिन रहेगा। मैं जैसे ही ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे उतरा, एक सामने वाला आदमी जोर से धक्का देके आगे निकल गया और वो मेरे तरफ ही गुस्से से देख रहा है। मेरे में से पहले वाला वो आवाज़ दे रहा था, उसको गाली गलौज करो, उसको बताओ मैं कौन हूँ,
लेकिन तभी एक अंदर से आवाज़ आई, सिर्फ वेट फॉर 5 सेकेंड। और मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, मैंने उसकी तरफ देखा नहीं और मैं उधर से निकल पड़ा। जब मैं शाम को घर आया तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उस आदमी को नहीं हराया था, बल्कि मैंने आज ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मेरे गुस्से को हराया था। मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ, मैं बहुत ही खुश था कि शायद आप में से बहुत जन ऐसे सोचते रहेंगे कि ये मेरे साथ ऐसे नहीं होता है, मैं इतना एक्सट्रीम कभी सोचता नहीं हूँ, लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कुछ सेकंड का गुस्सा कभी एक बड़ा हादसा बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। हमने 2 दिन पहले ही मुंबई लोकल ट्रेन में क्या हुआ था देखा है। हमें सब सोचते हैं नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हमारा सोचने समझने वाला हिस्सा जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता है या ऑफ हो जाता है, तो हम इंसान जैसे सोचते ही नहीं हैं। इसके लिए हमें खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। यस, ये वीडियो में मैंने एक्सट्रीम केस दिखाए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे हम रोज़मर्रा के लाइफ में छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होके हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ कैसे डैमेज कर रहे हैं। जब मैं ये टॉपिक के बारे में और रिसर्च कर रहा था तो मुझे और एक स्टोरी मिली गौतम बुद्ध की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। शायद आपने इसके पहले पढ़ी रहेगी, लेकिन आपने उसको इतना अच्छे से समझा नहीं रहेगा। ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो ज़रूर इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, तो मुझे पता चलेगा कितने सारे लोग गुस्से को सीरियसली लेते हैं और वो कुछ सीखना चाहते हैं, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय उनके पास एक बहुत ही अहंकारी और गुस्से से भरा हुआ आदमी आया। उसने गौतम बुद्ध को गंदी गंदी गालियां देने लगा और उनका अपमान करने लगा, लेकिन गौतम बुद्ध वैसे ही चुपचाप मुस्कुराते रहे। उसको थोड़ा और गुस्सा आया तो वापस वो उनको गालियां देने लगा और उनका इंसल्ट करने लगा, लेकिन गौतम बुद्ध ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुपचाप बैठे मुस्कुराते रहे। तो वो और हैरान हो गया। उसने गुस्से में गौतम बुद्ध से पूछा कि मैं तुम्हारा इतना इंसल्ट कर रहा हूँ, तुम्हें गालियां दे रहा हूँ, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? गौतम बुद्ध ने बड़े शांत स्वभाव से जवाब दिया, मित्र, अगर तुम किसी को कोई उपहार देना चाहो और सामने वाला उसे स्वीकार ही नहीं करे तो वह उपहार किसके पास होगा? वो गुस्से से बोला, जाहिर है देने वाले के पास ही रहेगा। तभी गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह मैंने तुम्हारे इन अपशब्दों और अपमान के उपहार को स्वीकार ही नहीं किया, इसके लिए यह तुम्हारे पास ही रह गया।